तो हमारे साथ स्टूडियो में कौन जुड़ गए हैं, चलिए आपको मिलवाती हूँ। सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका हो जाए सबके लिए। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਰਮ ਕੈਸਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ इतने सारे लोगों के चेहरे पर आपने मुस्कान डिलीवर करी है सर, उनको उनका घर दिलवा के। लेकिन मैं प्रॉपर्टी के दाम की बात करूं, बजट लोगों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है। कैसे फैक्टर्स होते हैं मार्केट में जो प्रॉपर्टी के दाम को अफेक्ट करते हैं? प्रॉपर्टी के दाम को देखो, होता क्या है, अब जैसे एक बंदा जब कोई घर लेने के लिए निकलता है परचेज कर, मैं एज ए किसी एंड यूज़र की बात करता हूँ, जब वो निकलता है तो उसका बजट देखो होता है बहुत कम होता है। वो सोचता भी ये मेरा बजट है, मैं इस चीज़ में, जब वो मार्केट में चलता है देखता है चीज़ें, तो होता क्या, देखते देखते उसको चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती है तो वो फिर जैसे आप लगा लो भी, जैसे हमारे साथ भी होता है अभी, वो उनका बजट वो डबल हो जाता है। फिर नहीं यार ये मुझे बहुत बढ़िया है, फिर ठीक है यार मैंने ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लोन लेके कुछ करके मैंने ये चीज़ लेनी है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो वन टाइम ही होती है हर बंदे की। चलो बाद में वो हो जाता है भी हाँ यार मैं इसको सेल करके उसमें चले जाऊँ, पर स्टार्टिंग में जो फर्स्ट होता है तो वो थोड़ा सा अच्छा ही करने की कोशिश करता है, जिस वजह से होता क्या वो चीज़ें फिर पड़ती है। अच्छा, एक सवाल की मैं स्पेशली आफ्टर कोविड बात करूं, क्या कुछ फर्क पड़ा है प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी की डिमांड पर या प्राइसेस पर बीते कुछ 2-3 सालों में? देखो आफ्टर कोविड पहले लोग ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कम करते थे, तो उसका रीज़न ये था भी लोगों ने ना अपने लेफ्ट राइट बिजनेस में या जैसे कोई और चीज़ों में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता था। अब कोविड के बाद आपको पता है भी, जब कोविड आया तो बहुत चीज़ें लोगों के एकदम ही पता नहीं लगा, हॉस्पिटल गए दोबारा वापस ही नहीं आए, तो अब उसके बाद लोगों ने ना अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। तो जिस वजह से हुआ क्या, जैसे आप लगा लो भी, लोगों ने पहले लॉकरों में पैसा पड़ा रहता था, तो अब क्या लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब जैसे आप लगा लो भी उनके बैंकों में पैसा पड़ा रहता था, ठीक है, अब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से मोहाली में आप लगा लो पिछले 2-2.5 सालों में आफ्टर कोविड प्रॉपर्टी के काम 2 से 3 गुना बढ़े हैं। और वो बहुत बढ़िया, जैसे आप लगा लो दिल्ली साइड से लोग, देखो होता क्या है, पैसा सब कुछ नहीं होता, हर बंदे की अपनी हेल्थ भी होती है। अब यार मुझे हेल्थ कैसी चाहिए, तो एक मोहाली, ये ट्राई सिटी, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, एजुकेशन से लेके मेडिकल से लेके, ठीक है, चाहे आप कुछ भी लगा लो। तो वो लोगों को बड़ा इम्पैक्ट किया, जिस वजह से बाहर से लोगों ने बहुत आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। अब दिल्ली साइड के लोग 5-6-7 करोड़ को समझते कुछ नहीं है, तो उन्होंने तो या आप लगा लो यहाँ पे आके अच्छी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जिस वजह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं। और अब जैसे अभी रिसेंटली आप देखो हिमाचल में अभी ये हुआ है, तो अब वहाँ से लोग अब दोबारा आपको लगा लो भी मोहाली, चंडीगढ़ और खरड़ में आके लोगों की प्राइस अभी मार्केट और तेज हो। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट शेयर करी है हमारे साथ सर। क्या एक ऐसी कोई सक्सेसफुल स्टोरी किसी की आप शेयर कर सकते हो जिन्होंने बिल्कुल सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट किया और बड़ा ग्रो किया? देखो जब कोविड आया ना, तो कोविड के टाइम पे ये था भी रियल स्टेट खत्म हो जाएगी। जैसे हम अपनी बात कर रहे थे भी यार कौन लोग इन्वेस्टमेंटें करेंगे, तो उस टाइम पे मेरे 1-2 थे इन्वेस्टर जिन्होंने उस टाइम पे चीज़ें कुछ खरीदी भी, ठीक है यार, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, बिल्डरों ने अपनी आप लगा लो 50% डिस्काउंट पे चीज़ें लगा दी थी भी यार हमारी सेल हो, क्योंकि देखो ऑब्वियसली सबके खर्चे तो होते हैं, तो उन्होंने क्या किया 50% चीज़ें डिस्काउंट में देनी शुरू कर दी। तो उस टाइम पे बंदों ने चीज़ें, जिन्होंने, मेरे 2 क्लाइंट्स हैं, उन्होंने चीज़ ली, आप लगा लो आज वो 4 गुना प्रॉफिट में है वो चीज़, क्योंकि बिल्डर उस टाइम डेस्परेट था भी यार, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्डर को था भी मेरा, क्योंकि 3-4 महीने फ्लो रुक गया था कोविड के टाइम पे, तो उन्होंने बोला भी चलो यार कोई नहीं निकालते, तो उस टाइम पे मेरे क्लाइंटों ने ली चीज़ें, तो आज की डेट में मैं 4 गुना प्राइस उसका हो चुका है। क्या बात, सुपर, चीयर्स टू ऑल द सक्सेस स्टोरीज, ये बढ़ती रहे। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, एसबीपी ग्रुप के साथ आपका जो एसोसिएशन रहा है उसे आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या अनुभव रहा है आपका बेसिकली? देखो एसबीपी को मैं जानता तो पिछले 7-8 साल से था, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में 10 साल से हूँ, पर हुआ क्या, हम ओवरऑल मोहाली का काम करते थे, तो अभी पिछले 4-6 महीने से हमने निकलना शुरू हुए, तो ये एसबीपी के साथ मैं 4 महीने से जुड़ा हूँ, तो बहुत बढ़िया मेरा अनुभव इनके साथ रहा है। जैसे रमन सिंह जी बिजनेस हेड है,
और सुमन साहिल जी है यहाँ पे, और दिलजीत है जो सेल हमारा देखता है। तो इनका पे आउट से लेके इनकी डीलिंग मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो हमने अपने काफ़ी क्लाइंट्स की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से कराई हैं और आगे भी इनके साथ हम लॉन्ग टर्म जुड़े रहेंगे। आपसे बातचीत भी हमें बहुत बढ़िया लगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है।